सवाल बोला गया 16 की पावर माइनस का 1/5 की पावर 5/2 दिया है। यहाँ पर a की पावर m की पावर अगर n दिया हुआ है तो हम उसे लिखते हैं a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर लगाएंगे 16 की पावर माइनस के 1/5 और मल्टीप्लाई किस करेंगे 5/2। इससे कट जाएगी, कितनी बचेगी 16 की पावर माइनस का 1/2। अब ये माइनस की है, यदि a की पावर माइनस n है तो हम उसे 1/a की पावर n लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे 1/16 की पावर 1/2। 16 क्या लिख सकते हो 1/4 की पावर 2 की पावर 1/2। 2 से 2 कट जाए, कितना बचेगा 1/4। ये हो गया आंसर। इसको हमने ऐसे लिख लिया। देखो इसको चेंज कर दिया, √2 की पावर 8/5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 13 अपॉन √2 की पावर 13। 8 कट गए, क्या बचे 5। 8 कट गए, क्या बचे 5। 5 की पावर 5 अपॉन √2 की पावर 5। इसको क्या लिख सकते हो 5 अपॉन √2 की पावर 5। ये आंसर हो गया। अब उतने बड़े सवाल को ये सवाल दिया हुआ हमारे पास, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ। तो 7 की पावर -4 को ऊपर ले गए, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 2। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 की पावर 7/2। ये माइनस के प्लस बना लो, इसको माइनस प्लस 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 की पावर माइनस के 5/। ठीक है, 7 की पावर कितनी होगी 7 4 2 6, 7 की पावर 6, 5 की पावर 3 की पावर गुणा 7 की पावर 6 बटे 5 की पावर 5 की पावर माइनस के 5/2। इसको प्लस बना लो, 7 की पावर 6 बटे 5 की पावर 3। इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो, 7/2। यहाँ पर भी 7/2 गुणा 7 की पावर 6, इसे उल्टा कर लो, 5 की पावर 5 बटे 7 की पावर 6 गुणा कर लो 5/2 गुणा 5/2। 2 तिया 6, 7 तिया 21। 5 की पावर 7 तिया 21/2 इंटू 5 पंजे 2/3, 5 तिया 15। 15 कट गई, क्या बची 6। 7 की पावर 6, इसको ऊपर ले जाओ तो 5 की पावर 25/2 गुणा 5 की पावर माइनस के 21/2। 25 में से 21 गए 4। 7 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 4/2, कितनी बचे ये बचे 7 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 ही बचा वो आंसर। गुणा ज़्यादा तो करना पाएंगे। 7 की पावर 6 गुणा 5 पर 2, कितना आ रहा आंसर 64 की पावर -1/3 ब्रैकेट में 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 2/3 है। इसको नीचे ले जाओ, 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3 अपॉन 64 की पावर प्लस के 1/3। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 4 की पावर 3 इंटू 2/3 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 खत्म, यहाँ भी 3 खत्म, यहाँ भी खत्म। तो 4 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 2/4। तो 4 माइनस 16/4 कितना बचा माइनस का 12/4 बराबर माइनस का, ये आ रहा आंसर।
यहाँ पर दिया हुआ है फिफ्थ रूट, फिफ्थ बोलेंगे इसको, फिफ्थ रूट ऑफ 32⁻³ है। फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है? फिफ्थ रूट का मतलब होगा 1/5, पावर 1/5 है। तो 32⁻³ की पावर 1/5, क्योंकि यदि संख्या है x के ऊपर रूट लगा हुआ है तो x की पावर 1/2, क्यूब रूट लगा हुआ है तो x की पावर 1/3, यहाँ पर 4 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे x की पावर 1/4। यहाँ पर फिफ्थ लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 1/5। और अगर यहाँ पर n लगा हुआ है तो x की पावर 1/n हो जाता है। इसे बोलते हैं nth रूट। क्या बोलते हैं इसे हम? nth रूट। ये बोलेंगे हम nth रूट। तब 5 है तो 1/5, इसको लिखेंगे 32⁻³ 2 को क्या, 32 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 5 की पावर -3/5, 2 की पावर 5 इंटू -3/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर -3। इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 3 और 1/8। ये आंसर है। 27 की पावर x है, 9/3 की पावर x है। तब हम x का मान फाइंड करना है। 27 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 3x, 3 की पावर 2 और 3 की पावर x। इसकी इस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 3x, इसे ऊपर ले जाओ, 3 की पावर 2 - x, बेस सेम, पावर सेम, 3x बराबर 2 - x को इधर ले आओ, 3x + x बराबर कितने हो गए? बराबर x बराबर 2/, कितना बचा? x बराबर 1/, ये आंसर हो गया है। हाँ, तू अपने आप जब कर सकता, तू यहाँ बैठा हो बिल्कुल। तू अगर सवाल नहीं कर सके तो वहाँ बैठो, सवाल नहीं कर सकता। वो ठियो ऐसा वहाँ कोने में बैठने वाले वाला वहाँ जो बैठे पढ़ते ना दे उधर खा रहे थे, कभी कुछ खाता रहे कभी कुछ खाता है, ना मिलता तो हमने मानसी उन जाने सुंदर है खाद वाले ने उनको लौंडा देखो थे ना कैसे लगे वो, जैसे सुअर के मुंह को हुआ ना सामने सु होठ ऐसा कर लिया ना अपने चबा चबा के, दिखा दे एक बार। जाने पापा का नाम सुंदर है, बेटा बंदर है। अरे वैसे खाता रहेगा बैठो बैठो। तुम एक में फोकस करो, अगर यूँ 1 मिनट भी शांत से बैठ जावे, 1 मिनट में 4 बार होठ दबा लेगा अपने। अरे वहाँ ने क्या कर रहा है, कान में उंगली धर रखी है अपने, वहाँ मेरी बात समझ में आ रही। चलो कोई बात ना आ रही ना, बाकी समझ में आ रही है, सब पता हो। जितना साइंस जो अपना रहा है पापा मिलन दे इतने अपन मांगो। मम्मी मम्मी आगे पीटे में तो बोलो सवाल समझ में आ रहे, समझ में आया से सही है। कौन के खागा? तेरा क्वेश्चन है, तेरे बताऊंगा क्वेश्चन पूछा भी। चलो यहाँ का सवाल देख लो। a + b + c की होल क्यूब माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c की क्यूब बराबर लाना है 3a + b, b + c और c + a। यहाँ पर देखो लफंगाओ, हाँ देखो इसमें हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा हमने माना ये x है,
एक्स प्लस सी की होल क्यूब लिख दी माइनस का ए की क्यूब माइनस का बी की क्यूब माइनस का ए प्लस बी की होल क्यूब खोल दो। एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर सी प्लस 3x सी स्क्वायर प्लस सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके जो x जो माना था a प्लस बी उसको रख दो, ये काट दिए। x का मान क्या है, a प्लस बी की होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर सी प्लस 3 ए प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। समझ आ रही बात यहाँ तक? इसकी होल क्यूब इसका स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसकी होल क्यूब खोलोगे तो मिलेगा ए की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब प्लस 3ca स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी और माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ए की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस 3 दूनी 6 ए बी सी प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3a स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस 3b सी स्क्वायर माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इन दोनों से बी की क्यूब और ए की क्यूब खत्म। अब हमारे पास कुछ बच रहे हैं तो वो देख लो कौन कौन से बच रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सब में से 3 3 3 3 3 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ए वाले और कौन से हैं, ए सी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर। देखो कौन कौन से आ गए, ए स्क्वायर बी आ गया, ए स्क्वायर सी आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया और ए बी स्क्वायर आ गया। और कौन बचा, बी स्क्वायर सी बी सी। 6 में से बचे 2 ए बी सी, ये तो बचे। इन दोनों में से कितना कॉमन है, बी प्लस सी। देखो भाई
देखो होगा सवाल। कितना आसान सवाल होगा उससे। यहाँ तक समझ में आया? हमने लिख दिए। 3 इंटू ए स्क्वायर बी, इन दोनों में से कितना कॉमन है? ए स्क्वायर कॉमन है, बी प्लस सी है। हमने लिखा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, 3 ब्रैकेट ए स्क्वायर बी प्लस सी। ये किसका हो? इसमें से ले लो ए कॉमन, ये बना सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस इसमें से बी सी कॉमन, बी प्लस सी। अब बी प्लस सी ये किसका बन गया? बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। 3 ब्रैकेट ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बी प्लस सी। देखो ये पूरा फैक्टर कॉमन, कितना बचा? 3b प्लस सी। यहाँ क्या बचा? ए स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस का ए बी प्लस सी, एक बचेगा, एक घात 12 आ गई प्लस बी सी। 3b प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर बचा 3b प्लस सी, इन दोनों में से ए कॉमन, ए प्लस बी, इन दोनों में से सी कॉमन, ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी भी कॉमन, 3 ब्रैकेट बी प्लस सी बाहर आ गया, ए प्लस बी, और ये क्या बचा? ए प्लस सी। ये प्रूफ करना था।